अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शाम में बोरो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान साहिरा उसके सामने आकर कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो बोरो अपने साथियों को भेज देता है और साहिरा के साथ एक तरफ हो जाता है। और फिर बोरो आगे बढ़ते हुए कराकोश से पूछता है, क्या इनके दरमियान दुश्मनी नहीं थी? क्या इस खातून ने बोरो को मारने की कोशिश नहीं की? अब क्या सूरत हाल है ये? तो कराकोश मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम भी, क्या तुम भी माजी में इनके शराकतदार नहीं बने? क्या इनकी बातों पर यकीन करके तुमने बोरो पर हमला नहीं किया क्या? और फिर इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इधर बोरो साहिरा से कहता है, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला। तुमने मेरी माँ और भाभी के लिए अपनी जान खतरे में डाली, शुक्रिया। तो साहिरा कहती है, अगर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर देती तब भी ये मेरे गुनाहों का कफारा न बनता। तो बोरो कहता है, अब जबकि तुम अपनी नफरत से छुटकारा पा चुकी हो, अब इसे मत छुपाना साहिरा। जो हमारे दिलों में है वो अब हम अपने अल्फाजों से भी बयान करेंगे साहिरा। तो साहिरा उसके दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं बोरो। तुम ही थे जिसने अपनी नफरत के साथ साथ मोहब्बत को मेरे अंदर छुपा रखा था। मैं चाहती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे दिल की तरह मेरी तकदीर भी बदल दे। ये सुनकर बोरो खुश होते हुए कहता है, जब हमारी जंग फतह पे खत्म हो गई तो हम शादी करेंगे साहिरा, हमारी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। तो साहिरा कहती है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो बताना, मैं तुम्हारे पास दौड़ती हुई आ जाऊंगी। मगर बोरो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम खतरात से दूर रहो। तो साहिरा कहती है, मैं महल की खातून नहीं बनूंगी। क्या सहरा का खूल तंग बर्तन में खिल सकता है? तो बोरो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं खिलता। नाजरीन, फिर इसके बाद हम इमरात वाकली कबीले को देखते हैं, जहाँ का सरदार कुरहान एक बुजुर्ग शख्स को सोने की थैली दे देता है। वो बुजुर्ग शख्स कहता है, वो आकली में आप जैसा शहजादा पहले कभी नहीं देखा। जिसको भी मदद की जरूरत हो उसकी मदद के लिए आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। नाजरीन, इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इलाज करने वाला बूढ़ा शख्स वहां पर दाखिल होता है और कहता है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि वो जो कुछ भी तकसीम करता है वो उसे कहां से जमा करता है। तो कुरहान पूछता है, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तो जवाब में वो बुजुर्ग कहते हैं, तुम्हारी जान, लेकिन सिर्फ जान देना काफी नहीं है। तुम महफूज नहीं हो। यह तुम्हारे उस बदनसीब खून पर मुनहसर है जो अभी तक बहाया नहीं गया। गर्म होता माहौल देखकर वो सोना लेने वाला शख्स वहां से चला जाता है। और वो कुरहान बुजुर्ग से कहता है, तुम कौन हो? मजनू तो नहीं हो? बताओ क्या मसला है? जबकि बुजुर्ग गुस्से में उन्हें मुसलसल देख रहे होते हैं। इधर शाम में सुल्तान तख्त की जानब देखते हुए खड़े होते हैं। इसी लम्हे काजी फाजल वहां पे आते हैं और पूछते हैं, क्या आपको तख्त मुख्तलिफ नजर आ रहा है या फिर आप उस पर बैठना नहीं चाहते? तो सुल्तान कहते हैं, काजी फाजल, सिर्फ यही नहीं, मुझे सब कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है। तो काजी फाजल पूछते हैं, मेरे सुल्तान, आप में इस नई तब्दीली का सबब क्या है? आपको शिफा कहाँ से मिली? तो सुल्तान कहते हैं, हक की अदालत से। तो काजी फाजल कहते हैं, कहा जाता है कि जो उस अदालत में दाखिल होता है वो उस वक्त तक वापस नहीं आता जब तक कि वो अपने आप को कुर्बान न कर दे। तो सुल्तान कहते हैं, मैं ये दावा नहीं करता। मालूम हुआ है कि बैतुल अहजान से हरम तक एक खुला दरवाजा है। मैं अभी वहां से गुजरा ही था और अपनी जगह और सिमत तलाश की। मैं अपने जज्बात का गुलाम बनने से निजात हासिल कर चुका हूँ। काजी फाजल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या शाम के सुल्तान के अल्फाज तुम्हें कायल नहीं कर सके? तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं, हरगिज नहीं। जब हमारे प्यारे और काबिल एतमाद लोग हमें खबर ला कर देते हैं, हम वही कहेंगे जैसा कि हजरत अबू बकर सद्दीक ने कहा था। अगर ये कौल उनकी तरफ से आया है तो ये खुद हक है। तो सुल्तान कहते हैं, माजी में मैं आदल होने की हदुल अमकान कोशिश करता था, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि हद से ज्यादा रहम जुल्म की तरफ माइल हो जाता है। तो काजी फाजल कहते हैं, मुबारक हो आपको, नुकसानात पूरे हो गए हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो सुल्तान कहते हैं, नुकसान आखिरी सांस तक दूर नहीं होता। हमारे लिए यही काफी है कि हम राह रास्त पर हों। मुझे अब पूरी तरह से एहसास हुआ है कि जब कुदस कब्जे से आजाद नहीं हो जाता, हमसे बोझ नहीं हटेगा। दूसरी जानब हम देखते हैं वाकली कबीले में सरदार कुरहान की लाश जमीन पर पड़ी होती है, जबकि वो बूढ़ा शख्स वहां पर नहीं होता। सोना लेने वाला शख्स कुरहान के बाप और सिपाहियों के हमरा वहां पे दाखिल होता है। ये मंजर देखते हुए कुरहान का बाप रोते हुए कहता है, मेरे बेटे कुरहान, तुम्हें किसने मारा? तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया? किसने? तो वो सोना लेने वाला शख्स कहता है, हजूर, शाम का एक लोहार था। तो कुरहान का बाप रोते हुए कहता है, किस नफरत ने उसने मेरे बेटे को मारने पर मजबूर किया? तो जवाबन वो शख्स कहता है, हजूर, वो आदमी मजनू
लगता था। शहजादे को भी उसकी बात समझ नहीं आई। तो कुरहान का बाप कहता है इंतकाम का हक अदा किया जाएगा। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर वो यहाँ नहीं मिलता तो शाम के रास्ते पर जाओ, लेकिन किसी भी कीमत पर उस गद्दार को मेरे पास लेकर आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही और वो शख्स वहाँ से चला जाता है। उधर कुदस में बालन लॉर्ड जुलास के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। लॉर्ड जुलास कहता है वो मुमताज घुड़सवार दस्ता जो यूरोप से आएगा, उसके पास ऐसी जंगी तकनीकें हैं जो सलाहुद्दीन और उसके सिपाहियों के लिए नावाकिफ है। वो जब गाफिल होंगे हम उसे भारी नुकसान पहुंचाएंगे। और फिर इसी लम्हे मार्कोस आकर कहता है कौन तो बुरी खबर है। सलाहुद्दीन के दस्ते ने जाफा की बंदरगाह से एबलन तक जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। ये सुनकर बालन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है लानत हो सलाहुद्दीन, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते हो। तो लॉर्ड जुलास कहता है एबलन से मलहक और अलाकली की रियासत, अगर हम उस पुल को इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन जमीनों से गुजरता है तो हम महसूर घुड़सवार दस्ते को बाहिफाजत एबलन तक पहुंचा सकते हैं। तो बालन कहता है अगरचे हमने उनके साथ कई सालों से दोस्ताना ताल्लुकात रखे हुए हैं, लेकिन बिलाखिर ये एक मुसलमान रियासत है, क्या वो हमारा साथ देंगे। तो लॉर्ड जुलास कहता है हम जब तक उनसे बात नहीं करेंगे हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर बालन मार्कोस से कहता है तैयारियां मुकम्मल करो, हम मवाकली के अमीर से मिलने जाएंगे। नाज़रीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगी सिपाहियों ने जंगल में एक बहुत बड़ी जगह को बंद किया होता है। और फिर अली बोरो के पास आकर कहता है सिपाहियों ने एबलन तक जाने वाले तमाम रास्तों को कब्जे में ले लिया गया है। तो बोरो कहता है उनके पास वाकली रियासत के ज़ेर इंतजाम पुल को इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो बाइबोरा कहता है हमें उस पुल पर कब्जा करने की जरूरत है, अगर वहाँ से इमदाद एबलन तक जाती है तो इन जगहों पर हम बेकार काबज हुए हैं। तो गोकबोरू कहता है वो एक मुसलमान रियासत है, उन्हें कायल करना मुश्किल नहीं होगा। अगर हमारे सुल्तान खुद जाकर उनसे बात करें तो वो इनकार करने की जरूरत नहीं करेंगे। ये सुनकर बोरो तोराब से कहता है भाई को सूरत हाल से आगाह करो। ये सुनते साथ ही तोराब चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में लॉर्ड गए सबीला से कहता है शहजादी तुम बेकार में खुद को उदास कर रही हो। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं खुदा के हजूर तुम्हारा शोहर हूँ। चलो आ जाओ बाहर जाकर चहलकदमी करें। और फिर लॉर्ड गए आगे बढ़ जाता है और सबीला परेशान होते हुए कहती है मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ कि तुम अपने किए की कीमत चुकाओगे। शाम में जमुर्द शमसा खातून के पास आती है। शमसा खातून बीमारी में उसकी देखभाल करने पर उसका शुक्रिया अदा करती है। तो जमुर्द कहती है मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ, आपका दिल बहुत खूबसूरत है। और फिर शमसा खातून तोहफतन उसे एक लिबास देती है। तो जमुर्द कहती है मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ, कुछ गुनाह नाकाबिले माफी होते हैं, मुझे माफ कीजिएगा। उसे डरा हुआ देखकर शमसा खातून कहती है क्या बात है, क्यों डर रही हो, खुलकर बताओ कि क्या हुआ है। इसी लम्हे साहिरा वहाँ पे आती है। उसके अचानक आने पर शमसा खातून काफी हैरान दिखाई देती है। इधर शाम में खलील आकर बोरो का पैगाम सुल्तान को देता है। इसे पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि वह एबलन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को काटने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन लिखा है कि मैं खुद जाकर वाकली के शहजादे को कायल करूं और उससे बात करूं ताकि उसकी रियासत से गुजरने वाले पुल को कुफार के लिए बंद किया जाए। तो काजी फाजल कहते हैं वाकली के हाकम जनाब रुस्तम दीन में हमारे भाई हैं, वो यकीनन आपका साथ देंगे। तो सुल्तान कहते हैं बालन भी खामोश नहीं बैठेगा, फौरन तैयारियां शुरू करो, मैं रुस्तम साहब से बात करूंगा। दूसरी जानब शमसा साहिरा से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो साहिरा कहती है जमुर्द से इसके बारे में पूछें। जमुर्द क्या तुम इसे बताओगी या फिर मैं बताऊं। जमुर्द को परेशान देखकर शमसा उसे वहां से भेज देती है। तो साहिरा कहती है एतराफ के लिए हिम्मत की जरूरत होती है जो कि हर किसी में नहीं होता। मैंने कीमत चुकाना कबूल कर लिया। वो जहर जिसने तुमको बीमारी में मुब्तला किया वो जमुर्द ने मेरे हुक्म पर तैयार किया। ये सुनकर शमसा खातून परेशान होते हुए पूछती हैं क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तो साहिरा कहती है आपकी आवाज छीनने के लिए, ताकि आप सुल्तान की नजरों से गिर जाएं। मुझे बोरो से नफरत थी, मैंने ये इसलिए किया। बड़ी जंगों में बाज़ औक़ात बेगुनाह लोग जख्मी हो जाते हैं। यह सुनकर शमसा खातून कहती हैं तुम भी वही हो जिसने खलीफा को जहर दिया और इल्जाम मुझ पर थोप दिया, क्या ये भी बोरो की वजह से था। तो साहिरा पूछती है आपको कैसे मालूम हुआ। तो शमसा खातून कहती हैं आंखें सब कुछ जाहिर कर देती हैं साहिरा। तो साहिरा कहती है मुझे माफ कर दें, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने और उसका एतराफ करने आई हूँ। आप चाहे तो सुल्तान को भी बता सकती हैं, मुझे हर सजा कबूल है। तो शमसा खातून कहती हैं मैं ये फैसला तब करूंगी जब मुझे पता चलेगा कि तुम्हें किस चीज ने बदल दिया है। तो साहिरा मुस्कुराते हुए कहती है शमसा खातून इश्क, बोरो से मेरी मोहब्बत ने मेरी गलतियों को मुझे देखने पर मजबूर कर दिया और मेरे दिल से नफरत को निकाल दिया। यह सुनकर शमसा खातून कहती हैं अगर तुम अपने अल्फाज पर सच्ची हो तो तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ साहिरा। अगर तुम वाकई पेशमान हो और मोहब्बत की खातर कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करूंगी। यह सुनते साथ ही साहिरा उसका शुक्रिया अदा करती है और चली जाती है। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं
कि वो आकली कबीले में बालन रुस्तम साहब के पास मौजूद होता है और उनसे उनके बेटे की मौत पर ताज़ियत कर रहा होता है। रुस्तम साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर बालन कहता है, मैं जानता हूँ कि ऐसे वक्त में इस बारे में बात करना मुश्किल है, लेकिन तमाम संगीन वाकयात के बावजूद एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।